सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारी मैथ का टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में इनको रेशियो एंड प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में रेशियो हमको आज पढ़ना है, यानी कि मैथ की चैप्टर में आज हमको समानुपात और अनुपात के बारे में समझना है। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। जो अगर उसमें डाउट लग रहा हो कि मैं इस टाइप का कुछ नहीं सॉल्व कर सकता हूं तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे ये जो मेरा टॉपिक है ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में एक चैप्टर के रूप में नहीं दिया गया है। लेकिन मैंने जब आपके प्रश्न पत्र को देखा तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन मुझे हर पेपर में रेशियो से मिले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। तो मैंने क्या किया, आज मैंने आपको अनुपात और समानुपात बताने का डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अभी जो मेरे नए साथी जुड़े हैं वो अभी वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अंत तक वीडियो देखेंगे, आखिरी तक वीडियो देखेंगे। अगर उनको वीडियो अच्छी लगेगी तब जाकर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। और ये जो वीडियो है ये वीडियो मैथ की मेरी 8 बजे आती है, लेकिन आज थोड़ा 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, जिसका कारण आप लोग जान भी गए हैं। कुछ तो बारिश थी और कुछ ये कारण हुए जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। तो जिसको नहीं पता वो इस वीडियो को भी देखकर कारण जान सकता है। ठीक है ना, तो अब हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात और समान अनुपात। ठीक है ना, अगर अनुपात और समान अनुपात हमको पढ़ना है तो जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जो मैं पहले पढ़ाऊंगा, यानी कि जो जब मैं चैप्टर शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको पूरा बेस बताता हूं, पूरा बेसिक बताता हूं। उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एकदम लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक जाते हैं। कहने का मतलब 0 से पूरा हीरो लेवल तक जाते हैं। आप भी 0 से हीरो बन जाओगे जब आप ये वीडियो क्लियर कर लोगे, क्योंकि भाई मेरे एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपसे बताया क्या है कि आपको इतने में से इतने तो आपको लाना ही लाना है, इतने में से इतने लाना ही लाना है। अगर एक भी क्वेश्चन कोई ऐसा मैं देखूंगा जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, मैं उसको पूरा चैप्टर बना के आपको बताऊंगा, वो पूरे चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से वीडियो देखना, एकदम मन से देखना वीडियो, मैं गारंटी देता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने भी साथी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वो जुड़कर अपनी प्रेजेंटेज दें, वो जुड़कर अपनी प्रेजेंटेज दें। तो अब जो मेरी वीडियो आएंगी वो आपको भाई डेली वीडियो मिलेंगी। अब वैसे किसी दिन की बात नहीं है, लेकिन अब आपको डेली वीडियो मिलेगी। और हाँ, संडे को मेरी कोई भी क्लास अब बिल्कुल भी नहीं आएगी, संडे को मेरी कोई भी क्लास नहीं आएगी, बाकी 6 दिन हमारी क्लासें चलेंगी। ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं अनुपात और समानुपात। अब पहले बात करेंगे अनुपात। ये अनुपात होता क्या है, तो लिखा है अनुपात क्या होता है कि 2 सजातीय राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। तो सजातीय राशियों की तुलना को हम लोग क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। अब सजातीय क्या होता है ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है अलजेब्रा वाली क्लास में, कि जो एक जाति के हों वो मेरे सजातीय राशि होंगे। और तुलना का मतलब क्या होता है, तुलना का मतलब होता है कंपेयर। तुलना का मतलब क्या होता है, कंपेयर। यही तो होता है तुलना का मतलब ना, यानी कि 2 सजातीय हमारी ऐसी राशियां होंगी जिनकी हम तुलना करेंगे। एक जैसी राशियां होंगी, जैसे 1 और अनुपात b, a अनुपात b। अब याद रखना, ये जो आपका ऐसे लगता है 2 बिंदी ऊपर, यानी कि सटीक में बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे 2 बिंदी लगती हैं, उसको हम अनुपात का चिन्ह बोलते हैं, उसको हम अनुपात का चिन्ह बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पर लगा कि नहीं लगा, a अनुपात b। तो ये दोनों एक जाति के हैं कि नहीं, मतलब अंग्रेजी के अक्षर हैं, तो ये में अनुपात हो जाएंगे।
ये मेरे अनुपात में होंगे। देखिए अभी मैं पूरा आपको बेस बता रहा हूँ, तो ये मत समझना कि सर हमको क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन पहले बेस मजबूत होना चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। और जिसको बेस नहीं पढ़ना है तो बेस मत पढ़े वो क्या करे कि जब बेस खत्म हो जाए तब आकर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करे, है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन मैं पहले बेस ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, दो सजातीय राशियां, तो दो सजाती एक जैसी मेरी कौन कौन सी हो गई, ए और बी हो गई मेरी एक जैसी ना। तो ए और बी एक जैसी कहने का मतलब ये अनुपात का चिन्ह तो ये क्या है, अनुपात में है, जी बिल्कुल है। अच्छा दूसरा मैंने कह दिया 2:3, क्या ये अनुपात में है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 और ये 3 दोनों गणित की संख्याएं हैं और दोनों एक ही जात की है, ये भी हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 2:A, क्या ये तुम्हारा अनुपात में है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 और 1 ये एक जात के नहीं हैं, और जब तक ये एक जात के नहीं होंगे तब तक वो अनुपात में नहीं होंगे। तो अनुपात किसे कहते हैं कि दो सजातीय राशियों की तुलना को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो समझ में आ गया ना, एक जाति का होना चाहिए बस। अब बात करें अनुपात, ये जो तुम्हारा अनुपात का चिन्ह होता है भैया, ये जो तुम्हारा अनुपात का चिन्ह होता है, इसको हम लोग बटे का चिन्ह भी कहते हैं, इसको हम लोग बटे का चिन्ह भी कहते हैं। देखो जैसे लिख दिया गया यहाँ पर कि A अनुपात B, क्या लिख दिया गया, A अनुपात B, तो हम लोग इसको 1/B भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसको 1/B भी कह सकते हैं, चाहे ये कहो, बात एक ही है। कहने का मतलब अनुपात का मतलब बटे का चिन्ह भी होता है, अनुपात का मतलब बटे का चिन्ह भी होता है, चाहे अनुपात कहो चाहे बटे कहो, बात आपकी एक ही होगी। समझ गए ना, अनुपात क्या होता है, समझ गए। अनुपात किसे कहते हैं, तो दो सजातीय राशियों की तुलना को हम लोग अनुपात कहते हैं, और अनुपात एक ही जाति के होना चाहिए बस, चाहे वो गणित के हों अक्षर, चाहे वो अंग्रेजी को हों अक्षर। अगर एक गणित एक अंग्रेजी का आ गया ना, तो वो मेरा अनुपात नहीं होगा, क्योंकि वो सजाती नहीं होंगे, वो एक जाति के नहीं होंगे। और हमसे बताया गया कि अनुपात कब होता है, हमको एक राशि होना मांगता है, एक जाति की राशि होना मांगता है, तभी तो अनुपात होंगे। तो जब एक जाति में हो जाएंगे तब अनुपात होंगे। तो अनुपात क्लियर हो गया ना, अनुपात समझ गए। अब देखेंगे हम लोग समान अनुपात हमारा क्या होता है। अनुपात तो समझ ही गए। देखिए अब समान अनुपात लिखा है कि जब दो अनुपात समान होते हैं, कहने का मतलब बराबर होते हैं, तब हमारा समान अनुपात होता है। जब दो अनुपात समान होंगे तब मेरा समान अनुपात होगा, जब दो अनुपात समान होंगे तब मेरा वो समान अनुपात होगा। समझ गए ना। और समान अनुपात का चिन्ह कैसे लगता है, तो अनुपात में भैया 2 बिंदी लगती थी, ऊपर नीचे सटीक में, एक ऊपर एक नीचे, बट समान अनुपात में 2 और लग जाएंगी बस। ये होता है तुम्हारा समान अनुपात का चिन्ह। समझ रहे हो ना, ये होता समान अनुपात का चिन्ह। लेकिन अगर एक इसमें से ढक लोगे या एक इसमें से मूंद लोगे तब तुम्हारा 2 चिन्ह बचेंगे, एक ऊपर एक नीचे, ये होता अनुपात का, पूरा होता है तुम्हारा समान अनुपात का चिन्ह। चीजें समझते रहो, आप लगाओगे ये गारंटी है, भी क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब देखो कैसे, जैसे मैंने कह दिया A अनुपात B, एक ये अनुपात है, और दूसरा अनुपात कह दिया C अनुपात D, A अनुपात B और C अनुपात तुम्हारा हो गया D। क्या हो गया, A अनुपात B, C अनुपात D, 2 अनुपात हैं। क्या दोनों अनुपात में हैं, पहले ये बताओ। जी बिल्कुल है, क्योंकि ये एक जाति के हैं तो ये अनुपात में है। तो जब 2 अनुपात बराबर होते या समान होते तो उसे समान अनुपात में कहते हैं। तो चाहे बराबर हो और चाहे इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। समझे, A अनुपात B बराबर C अनुपात D, अर्थात A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। तो चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, बात एक ही होगी। ठीक है ना,
चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, बात एक ही होगी। समझ गए? अब क्या होता है जरा समझो, अब क्या होता है जरा अच्छे से समझना। इतना समझ गए क्या कि समान अनुपात किसे कहते हैं? तो दो अनुपातों को जब दो अनुपात समान होते हैं तब समान अनुपात होता है, और समान अनुपात का चिन्ह ऐसे लगता है। याद हो गया ना? लेकिन अनुपात का एक राशि एक जाति का होना चाहिए बस। अगर एक जाति का अनुपात है तब उसको हम समान अनुपात में बिल्कुल भी बता देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल बता देंगे। अब चलिए यहाँ से कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग चीज़ों को नोट करते रहिए। परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं भैया, ये परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग परिभाषाओं को स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आप लोग परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, यही तो बताया ना, यही तो बताया। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पूर्व पद और एक होता है आपका उत्तर पद, या पूर्व पद या इसको समझ लो बाह्य पद, और इसको समझ लो अंतः पद ना। एक होता है आपका अंतः पद, एक होता है आपका बाह्य पद। अंतः पद मतलब अंदर के पद और बाह्य पद मतलब बाहर के पद, जिसको आउटर या इनर कहते हैं। तो आउटर का मतलब बाहर बाहर का गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा यानी ए गुणे डी, बाहर बाहर का गुणा ए गुणे टी यानी आउटर आउटर का गुणा, और इनर इनर का गुणा, और इनर इनर का गुणा बी गुणे सी बराबर बी गुणे सी। क्या बताया? बी गुणे सी। कहने का मतलब अगर इसमें से यहाँ पर कोई संख्या दे देता, कहने का मतलब यहाँ 1 दे देता, यहाँ 2 दे देता, यहाँ 3 दे देता, और आपसे चौथा अनुपात पूछ लेगा, तब आप यही फार्मूला लगाओगे भाई। सी के स्थान पर डी के स्थान पर x मानकर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना होना। अभी तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब अंतः पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा, यानी कि आउटर का गुणा और इनर का गुणा, यानी ए गुणे डी बराबर होगा किसके? बी गुणे सी के। ये समान अनुपात होगा तब ये बराबर जरूर होंगे। ये फार्मूला हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये फार्मूला बना क्यों, यानी आउटर का गुणा ही क्यों होता है, इसका गुणा क्यों नहीं होता है, यानी एक आउटर एक इनर का गुणा क्यों नहीं होता, एक आउटर एक इनर का गुणा क्यों नहीं होता? क्यों आउटर का गुणा और इनर का गुणा होता है? तो समझो, ये मैं बता दूं, आपके हर डाउट का जवाब मैं दूंगा, आपके हर डाउट का मैं जवाब दूंगा, बस आप सच्चे मन से पढ़ाई करते रहिए, है ना। मैंने अभी कहा कि लिखा है ए अनुपात बी लिखा है, यानी ए अनुपात बी समान अनुपात कितना लिखा है? सी अनुपात डी। तो मैंने अनुपात का मतलब अभी आपको बताया बटे होता है, तो क्या मैं इसको a बटे b लिख सकता हूँ? बताओ जरा। और चाहे अनुपात कहो चाहे बराबर कहो, अभी ये भी तो बताया ना। क्या बताया? कि समान अनुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात समान होते हैं तब हम समान अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब जब दो अनुपात बराबर होंगे, तो चाहे समान अनुपात कहो चाहे बराबर कहो। यहाँ c बटे a कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये चीजें कंफर्म। अब आप परिमेय संख्या वाली क्लासों में पढ़ चुके हो कि एक परिमेय संख्या इधर एक परिमेय संख्या उधर, तो क्या हो जाता? तिर्यक गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तिर्यक गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताओ जी, बिल्कुल हो जाता। तब क्या हो जाएगा? a गुणे डी बराबर b गुणे सी। लो, कारण भी मैंने आपको बता दिया। चाहे इस तरह से लगाओ सवाल को, चाहे इस फार्मूले को याद करके लगाओ, आपका फार्मूला क्लियर है। ये मैंने बताया कि आउटर का गुणा इनर का गुणा क्यों होता है? क्योंकि अनुपात को हम लोग बटे भी कह सकते हैं, और जब बटे कह सकते हैं तो 2 बटा एक संख्या इधर परिमेय एक संख्या परिमेय उधर, और अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो क्या होता है?
तिर्यक गुणा, मैंने तिर्यक गुणा करा दिया, आंसर मेरा आ गया। ये फार्मूला मैंने बता दिया, समझ गए ना, समझ गए। अब क्या करेंगे, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा। ये अनुपात मेरा एक ही क्लास में खत्म होने वाला नहीं है, कम से कम 2 या 3 क्लास में मैं आपको अनुपात पढ़ाऊंगा। इतने ही लेवल तक पढ़ा दूंगा कि डीएलएड का कोई भी क्वेश्चन अगर अनुपात से पूछेगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे। आप ऐसे हम पे भरोसा बनाते रहिए, मैं वादा करता हूं भाई आप 25 में 25 लेकर आओगे, आप 25 में 25 लेकर आओगे। बस आप प्रैक्टिस करिए बस, बिकॉज प्रैक्टिस देन परफेक्ट, ठीक है ना, प्रैक्टिस परफेक्ट है। आप प्रैक्टिस करिए, सफलता आपको निश्चय ही मिलेगी, उसकी आप टेंशन ना करिए। आप कर्म करते रहिए, फल आपको मिलने वाला है, फल आपको मिलने वाला है। तो चलिए ठीक है, आप लोग ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन। फिर अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल आपके सामने लिखा है कि 2:3 समान अनुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आपको क्या बताना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो, फार्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा। देखो मैंने मान लिया मैं यहाँ पर x रखूंगा, मैंने क्या माना, मैंने x रख दिया, तब क्या बन जाएगा x यानी कि 4:x समान अनुपात 3:2, यही तो बच जाएगा, यही तो बन जाएगा। अब क्या हमको पता आउटर का गुणा होता है, यानी बाह्य का गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे x होगा कि नहीं होगा। और समान अनुपात का मतलब बराबर होता है, और इनर का गुणा हो जाता है, यानी 3 गुणे 4 हो जाता है। तो 4 3 कि 3 गुणे हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2x बराबर 4 3 कितना हो गया 12, काट लो 2 1 कम 2 2 6 12, यानी x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया 6। तो x यहाँ पर यानी इसके स्थान पर कौन सी संख्या रख देंगे, 6 संख्या रख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम भाई हल्के क्वेश्चन है, एकदम हल्के क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं पता था वो इस क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते थे। ईमानदारी से बताना कितने लोग जानते थे कि मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लूंगा, कितने लोग जानते थे। अगर जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो अब वो जान ले, अब वो जान ले। अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, तो दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना, दिक्कत बिल्कुल मत लेना। अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। चलिए अब 2 एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, केवल 2 एग्जाम्पल में। हम देखो भाई चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, चाहे ये कोई पूछे, हमको उसको कुछ भी मान लेना है। जरूरी नहीं आप एक सही मानो, आप कुछ भी उसको मान सकते हो, ठीक। इसमें चाहे जो पूछे हम कुछ भी मान सकते हैं ना। चलिए ठीक, यहाँ हमको बताया गया 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क समान अनुपात 2:9। हमको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो मैंने सपोज किया x हो जाएगी, मान लिया x हो जाएगी, तो 4:1 हो गया, समान अनुपात 2:9 हो गया। अब क्या करेंगे, इनर का गुणा आउटर का गुणा, यानी बाह्य का गुणा और अंदर का गुणा। 9 चौक कितना हो जाता है 36, बराबर 2 का x से करोगे तो 2x, यही तो होगा। 2 1 कम 2 18 दूना 36, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 18 आ गया। कहने का मतलब इस स्थान पर कितनी संख्या आएगी, तो आपकी 18 आ जाएगी। देखा कितना आसान है भाई, कुछ भी नहीं करना है, प्रॉमिस करते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ भी मत करो, बिल्कुल आसानी समझो, काम हो जाएगा। कुछ भी ना करो, मन से समझिए बस। अभी देखना इस टाइप के क्वेश्चन आप माइंड में सॉल्व करोगे, माइंड में सॉल्व करोगे, ओनली 1 सेकेंड दैट सॉल्व। केवल 1 सेकंड में क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दोगे, गारंटी देते हैं। केवल मन से पढ़ लीजिए बस। वैसे मैं ज़्यादा देर वीडियो नहीं बनाता हूँ, केवल आधा घंटे 40 मिनट, बहुत ज़्यादा 40-45 मिनट, कि 40-45 मिनट बाद कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं। दिन भर तो आप बिजी रहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं आपको फ़ोन या कॉल कुछ भी करके नहीं कहता हूँ कि आप ये करिए, केवल यार आपसे 40 मिनट कहता हूँ, सही से आप मन से पढ़ लीजिए। तो क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई,
आप मेरे लिए थोड़ी नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, तो आप अच्छे से बने रहिए। गारंटी दे रहा हूँ आप रेशियो से खेलने लगोगे, अनुपात से खेलने लगोगे। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व, अब ये इसका आंसर बहुत से बच्चों को आ गया होगा, बहुत से साथियों का ये आंसर आ गया होगा, और बहुत से साथी आंसर दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ साथी मेरे आंसर नहीं दे रहे हैं। मन में क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मन में। मैं बताऊं कितना आंसर आएगा, मैं बताऊं कितना आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा। देखो कैसे भाई, यहां पर इसकी वैल्यू बताना, रेस क्वेश्चन मार्क अनुपात 8 समान अनुपात 6 अनुपात 3। मैंने मान लिया इसके स्थान पर x होगा, तो x अनुपात 8 समान अनुपात 6 अनुपात 3। अब क्या बताया, आउटर आउटर का गुणा इनर इनर का गुणा, आउटर आउटर का गुणा करोगे और इनर इनर का गुणा करोगे, तो x का 3 से करोगे तो 3x आएगा ना, अरे यही तो आएगा ना। और 8 छंग कितना आ जाएगा, 48। काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, x बराबर आ गया 16। कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं है, कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं है। जिस प्रकार एक्शन से भरपूर या रोमांटिक मूवी आप देख रहे हो, समझ लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, केवल आप मन में क्वेश्चनों का गर्दा उड़ा दोगे, मन में क्वेश्चनों का गर्दा उड़ा दोगे। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे, कमेंट में बताओ भैया यस या नो, इस टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो कि नहीं। अगर नहीं लगा सकते तो और बताऊंगा, अगर लगा सकते हो तो चलिए ठीक, टाइप बदलते हैं ना, सब कुछ बताएंगे भाई। आज केवल मैं नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ, अभी और लंबे से जाएंगे। अभी तो प्लेन मेरी रेस में है, अभी तो लैंड हुई ही नहीं है, अभी तो उड़ी ही नहीं, अभी तो जमीन पे ही नहीं आई है ना, समझ गए ना। तो बिल्कुल भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब टाइप बदलते हैं, अब टाइप बदलते हैं, देखते हैं हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, टाइप बदलते हैं। चलिए टाइप बदल गया, क्वेश्चनों का टाइप बदल गया, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बदला। हाँ बिल्कुल, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बदला, है ना। अब देखो ये क्वेश्चनों का क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन दिया गया है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर दिया गया 3 अनुपात 5। तो आपसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा और a अनुपात c बराबर कितना होगा। दो क्वेश्चन आपके पूछा, एक ये फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ये दो क्वेश्चन पूछा गया। आप कैसे लगाएंगे, अजी ये तो भाई प्रॉब्लम वाली बात हो गई। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता, हाँ जी ये तो प्रॉब्लम वाली बात आ गई, कैसे लगाएंगे। लगा सकते हो आप लगा सकते हो, प्रैक्टिस करिए बस। ये कोई यार ऐसा कुछ थोड़ी नहीं कि जो हमको खा जाएगा, आप लगाइए, बिल्कुल आप लगा सकते हो। देखो कैसे, कितना दिया गया a अनुपात b, तो मैं लिख लूंगा a अनुपात b, मैं इसके नीचे लिख लूँ, ये अनुपात जो बराबर में दिया गया इसके नीचे लिख लूँ। अब समझो ये a यानी कि इसमें पहले लिखा ना, तो पहले वाला a का होगा, याद रखना, जो पहले दिया होगा वो पहले वाले का होगा, जो दूसरे बार दिया होगा दूसरे बार का होगा। a के स्थान पर कितना है, a के नीचे कितना रखो 2, अनुपात b कितना है 3 है, इतने रख लो इतना। अब मैं देखूंगा क्या हो जाएगा, आगे क्या दिया गया है b अनुपात c, यही तो दिया गया b अनुपात c कितना 3, b कितना है 3 अनुपात c कितना है 5, इतना कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहले का आंसर लाएंगे फिर दूसरे का आंसर लाएंगे। देखिए यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c दिया गया, कॉमन ढूंढना है तुमको पहले। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो वो खोजो, लेकिन अंकों में नहीं ढूंढना है भैया जी, मेरे भाई मेरे बंधु, आपको इसमें नहीं खोजना है, गणित वाली संख्याओं में नहीं खोजना, आपको लेटर में खोजना जो ऊपर दिया रहेगा। और ऊपर क्या दोनों में मिल रहा, क्या a मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो देखो b मिल रहा ना, दोनों में b मिल रहा है, तो दोनों में b मिल रहा। अब अगर दोनों में b मिल रहा है और अगर उसकी वैल्यू समान है, दोनों में b मिल रहा है, उसकी वैल्यू अगर समान है तो कुछ ना करिए, केवल उसको एक बार लिख लीजिए बस,
उसको एक बार लिख लीजिए। देखिए पहले का आंसर कितना आएगा, a अनुपात b अनुपात c, यही तो पूछा गया था। a के स्थान पर कितना रखेंगे 2, तो मैं रख लूँगी 2 अनुपात b। अब b के स्थान पर 3 3 बराबर है ना, और जब बराबर कॉमन 2 होता है, जब 2 कॉमन होते हैं तो एक तो लेते हैं, तो 3 1 रख दो बस, 2 अनुपात 3। c कितना दिया गया, c के नीचे 5। लो आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो क्या मैं a अनुपात c का अनुपात बता सकते हो जी, बिल्कुल। b छोड़ो, a बचा c बचा, a के स्थान पर कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 अनुपात c कितना है 5, तो हो गया 5। लो सेकंड का भी आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल क्या किया, मैंने a अनुपात b को a अनुपात b लिख लिया, b अनुपात c तो b अनुपात c लिख लिया। अब हमको पहचानना कि कौन दोनों में कॉमन है। मैंने देखा मेरा ये कॉमन है, a अनुपात b मेरा कॉमन है, सॉरी b मेरा कॉमन है। एक पॉइंट याद रखना, आपको लेटरों में देखना है, आपको अक्षरों में देखना क्या कॉमन है, ना कि आपको संख्याओं में देखना। मैंने अक्षरों में देखा, मेरा b कॉमन था, और अगर b कॉमन है तो उसको 1 लिखेंगे, लेकिन कब, अगर उसकी वैल्यू बराबर है। अगर उसकी वैल्यू नहीं बराबर होगी तब क्या करेंगे जी बताओ, अगर उसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी तब क्या करेंगे जी, हमको जरा बताओ तुम क्या करेंगे। अरे बता रहे ना, अरे बता रहे हैं, ये बताओ, इतना समझ में आ गया कि वैल्यू बराबर होती है तब क्या करेंगे, वैल्यू बराबर होती है तब क्या करेंगे, समझ गए ना। अब चलिए देखते हैं वैल्यू बराबर नहीं होती है तब क्या करते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 दिया गया है, यानी a है 2 और b है मेरा 3। b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 दिया गया है, यानी b है 4 और c है 5, ठीक है ना। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, a अनुपात b कितना है, a है 2 तो मैं 2 लिखूंगा, अनुपात b है 3 तो मैं 3 लिख लूंगा, इतने में कोई डाउट नहीं। अब b अनुपात c तो मैं लिखूंगा b अनुपात c, b के स्थान पर कितना है 4 है, b के स्थान पर कितना है 4 ही तो है भैया, देखो 4 ही तो है। अब c के स्थान पर कितना है, c के स्थान पर कितना है, जरा देखो, c के स्थान पर 5 है, क्या है 5। अब क्या करेंगे बताओ, अब हमको कॉमन खोजना है कि हमको लेटरों में क्या कॉमन मिल रहा, क्या a इसमें मिल रहा, नहीं मिल रहा, b तो मिल गया इसमें। अब क्या मैं b को एक बार लिखूं, अब क्या b को मैं एक बार लिखूं, नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू बराबर है या नहीं है, b की वैल्यू बराबर नहीं है। अजी तो बराबर कैसे करते हैं, तब बराबर कैसे करते हैं, आपने LCM HCF पढ़ा है, LCM HCF पढ़ा है, मैंने ही आपको पढ़ा रखा है लासा मासा। तो आप 3 और 4 का लासा ले लीजिए, 3 और 4 का लासा ले लीजिए, तो आप लासा लोगे तब भी उतना आएगा, या जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे तब भी उतना आएगा। भाई इधर वाला b देख रहे हो कितना है, 4 है, इधर वाला b देख रहे हो कितना है 4 है, तो आपको क्या करना है, पूरी संख्याओं में 4 से मल्टीप्लाई करा देना। अब ये नहीं कि आप 3 में ही कराओ, अरे नहीं कराना, 3 में नहीं, पूरे में कराना है, पूरे में कराना है आपको, तो पूरे में 4 से गुणा। फिर अब यहाँ पर b है 4, तो आपको यहाँ b की वैल्यू दिख रही है 3, अब 3 से करा दो पूरे में मल्टीप्लाई, बस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अनुपात 4 तिया कितना हो जाएगा 12, कामा 4 तिया कितना हो जाएगा 12, अनुपात 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब आप कहोगे सर ये भी c का मान और a का मान भी चेंज हो रहा है, अरे चेंज होने दो, उससे हमसे क्या मतलब, हमको b बराबर करना था, मैंने बराबर कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं भाई, इसको चाहे इतना बड़ा घट जाए इससे कोई मतलब नहीं, हमको एक इसका मान बराबर करना, उससे मतलब रखना। अब देखो b12 आ गया, अब बराबर, अब मैं क्या b एक बार लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। तब बता दो भैया मेरा पहले का आंसर कितना हो जाएगा, पहले का आंसर बता दो कितना हो जाएगा, a कितना है 8, तो a के स्थान पर रख लूंगा 8, भाई कितना था a अनुपात b अनुपात c है, तथा a के स्थान पर कितना रखेंगे, कितना आया है 8 ही तो आया है, तो एक a के स्थान पर 8, b कितना आया है, तो b 12 आया है, तो अनुपात हो जाएगा 12,
अनुपात। सी कितना आया है 15, तो आ जाएगा 15। अब एक चीज़ याद रखना, ये तो मेरा यहाँ से आंसर हो गया, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, अगर तीनों अनुपात, जितने भी अनुपात, 3 नहीं जितने अनुपात, यहाँ तो 3 है, आगे मैं बता रहा हूँ जितने भी अनुपात आ जाएंगे, आपको अगर एक संख्या से कट रहा है तो एक संख्या से काट देना। अभी 8 12 तो 2 से कट रहा है, लेकिन 15 2 से नहीं कट रहा। अभी यहीं पर 15 ना होकर 16 होता, तब सब 2 से कट जाता, तब हम इसको काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा। एक संख्या से काटना है, हमेशा एक संख्या से काटो बस। अगर एक संख्या से कट रहा तो एक संख्या से काट देंगे। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया तो क्या मैं ए और सी का आप बता सकते हो कितना हो जाएगा? ए और सी का कितना हो जाएगा भैया? ए कितना है 8, तो ए के स्थान पर रख लेंगे 8 और सी के स्थान पर कितना रखेंगे 15। लो, पहले और दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे तो है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूटेंगे। जरा बता देना, अभी बता देना कमेंट में कि सर हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो भाई अच्छी लगी हो, अगर लगा हो आपको कि सर ने मेहनत किया है हमारे लिए सर मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना और साथ में शेयर कर देना। और जो मेरे नए बंदे वीडियो को देख रहे थे, तो अगर उनको वीडियो पसंद आई हो, कब पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज लाइक शेयर बिल्कुल भी ना करना। जब अच्छी लगी हो तब भी करना, है ना। फोर्स वाला कोई काम नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो आपको अच्छी लगेगी तब तो सब्सक्राइब करोगे, है ना, तब तो सब्सक्राइब करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और हाँ, क्या 9:30 बजे मैथ की क्लास है, तो सब काम खत्म करके 9:30 बजे आ जाना टेट की क्लास लेने के लिए। टेट की क्लास लेने के लिए 9:30 बजे आ जाना, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।